सब तशरीफ़ रख सकते हैं। मैं खुदावन का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावन ने आज फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब लोगों के बीच में खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। और इसके साथ साथ मैं खुदा के खादिम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जो है वो कलाम की खिदमत अपनी कलीसिया के सामने जो है वो कर सकूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे मसीही ज़िंदगी के 4 पहलुओं के बारे में। मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल किया तो आज से 6-7 साल पहले जो है खुदावंद ने ये कलाम जो है वो मुझसे किया और मैंने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। तो मेरे साथ मिलकर निकालिए 2 सलातीन 2 बाब उसकी 1 से लेकर 9 आयात मुक़द्दसा। हम सब कलाम मुक़द्दस को खोलेंगे और खुदा की खादमा के साथ हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत करेंगे। दूसरा सलातीन 2 बाब 1 से लेकर 9 आयात मुक़द्दसा। और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जलजाल से चला। और एलिया ने अलीशा से कहा, तू ज़रा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए। और अंबियाज़ादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरू में आए। और अंबियाज़ादे जो यरू में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले। और अंबियाज़ादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबिल दूर खड़े हो गए और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेटकर पानी पर मारा और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया और वो दोनों खुश्क ज़मीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, इस हवाले के अंदर हम देखते हैं कि हमें खुदा के 2 खादमीन जो हैं या 2 नबी जो हैं वो नज़र आते हैं। एक एलिया नबी और दूसरा जो है वो अलीशा नबी। अगर हम दोनों की ज़िंदगियों के ऊपर गौर करें तो खुदा ने इन दोनों को अलग अलग वक्त में अलग अलग जगह के ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया। अगर हम एलिया की ज़िंदगी पर थोड़ा गौर करें तो एलिया जो है जब हमारे सामने बाइबल मुक़द्दस में सबसे पहले आता है तो वो हमें दुआ करता हुआ नज़र आता है। एलिया जो है वो क्या था? वो मर्दे दुआ था मेरे अज़ीज़ों। और उसने दुआ की और उसने क्या किया? 3.5 साल तक उसने क्या किया? मींह को जो है उसने बंद कर दिया, यानी आसमान की खिड़कियों को जो है उसने बंद कर दिया। तो एलिया जो है वो कौन है? वो मर्दे दुआ है। और एलिया को खुदा ने मेरे अज़ीज़ों उस टाइम पर खड़ा किया जबकि कलीसिया या बनी इसराइली कौम जो है वो अंधेरे के अंदर जो है वो चल रही थी। हम देखते हैं कि उस टाइम पर जब खुदा ने एलिया को जो है वो खड़ा किया तो उस वक्त जो है वो कौम बनी इसराइल में अखीब बादशाह जो कि यहूदा का बादशाह था वो हुकूमत कर रहा था। और उसकी बीवी इज़ाबेल जो है वो मिस्र की शहजादी थी। और इज़ाबेल ने क्या किया? उसने जो है वो मिस्र के बाल देवता को जो है वो बनी इसराइली कौम के अंदर ले आई और वहाँ पर जाकर उसने क्या कर दिया? उसने
हैकल के अंदर खुदा की परस्तिश को बंद कर दिया और बंद करने के बाद उसने खुदा के काहिनों को जो है वो मार डाला और वहां पर बाल के मंदिर बनाए और बाल की परस्तिश उसने वहां पर क्या कर दी, शुरू कर दी मेरे जीजो। और यूं वहां पर जो है वो बुत परस्ती का आगाज हुआ। तो खुदा ने एलिया को कब खड़ा किया, जब कौम बनी इसराइल जो है वो अंधेरे में यानी कि बुत परस्ती के अंदर जो है वो चल रही थी। और इसी तरह अगर हम मेरे जीजो एलीशा नबी की जिंदगी के ऊपर अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि एलीशा को खुदा ने उस वक्त इस्तेमाल किया मेरे जीजो, या उस वक्त चुना जबकि एलीशा 12 जोड़ी बैल के पीछे जो है वो क्या कर रहा था, हल चला रहा था। अब यहाँ पर मेरे जीजो अगर हम इस हवाले के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर हमें खुदा के 2 मुकद्दसीन 2 नबी जो है वो नज़र आते हैं और वो अपने सफ़र का यहाँ पर जो है वो आगाज़ करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो एलिया और एलीशा जो है अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो करते हैं। जिस तरह एलिया और एलीशा ने यहाँ पर अपने सफ़र का मेरे जीजो आगाज़ किया, उसी तरह मैं और आप भी इस दुनिया में रहते हुए रूहानी तौर पर मेरे जीजो एक सफ़र के अंदर हैं। और हमें भी जिस तरह इन्होंने अपने सफ़र को जो है वो पूरा किया, हमें भी अपनी इस रूहानी सफर को जो है वो क्या करना है, पूरा करना है। और अपने इस रूहानी सफर के दौरान हम देखते हैं कि ये 2 लोग जो है वो 4 जगहों पर जो है वो गए। पहली जगह वो है कौन सी है, जलजाल के इलाके के अंदर से उन्होंने अपना सफर जो है वो शुरू किया। और जलजाल से वो कहां पर गए, वो बैतेल के इलाके के अंदर गए। और बैतेल से वो कहां पर गए, वो यरू के इलाके के अंदर गए। और यरू से फिर वो कहां पर गए, वो यरदन के पार उतरे मेरे जीजो। जिस तरह इन लोगों ने 4 जगहों पर जो है वो अपने सफर को मेरे जीजो इख्तिताम किया, इसी तरह मेरे जीजो हम भी अपनी मसीही जिंदगी का आगाज जो है वो इसी तरह जलजाल से करते हैं। और हमारी मसीही जिंदगी का इख्तिताम जो है वो यरदन के पार जाकर होता है मेरे जीजो। तो इस तरह खुदा जो है वो क्या चाहता है, खुदा ये चाहता है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर इस सफर को या इस दुरानिये को जो है वो पूरा करें। खुदा ने मुझे और आपको अपनी सूरत और अपनी शबीह पर मेरे जीजो बनाया, लेकिन गुनाह ने क्या किया, गुनाह ने उस सूरत और उस शबीह को जो है वो बिगाड़ कर रख दिया। अब खुदा ये चाहता है कि हम दोबारा से जो है वो क्या करें, उसी सूरत और उसी शबीह के ऊपर जो है वो डलते जाएं। इस बात करने का मकसद जो है वो क्या था कि यरदन से उन्होंने क्या किया है, यरदन से उन्होंने पार कर वो जलजाल गए हैं और जलजाल से दोबारा उन्होंने कहां पर आना है, यरदन पर आना है। इसलिए मैंने ये बात जो है वो यहां पर आपको बताई है। तो सबसे पहली बात हम आज जो यहाँ पर सीखेंगे वो जलजाल के बारे में सीखेंगे कि जलजाल जो है एक मसीह की ज़िंदगी के अंदर जो है वो क्या हैसियत रखता है या किस चीज़ का जो है वो बयान करता है। तो मेरे साथ निकालिए, इसी हवाले को हम रीड करेंगे। 2 सलातीन 2 बाब उसकी 1 आयत के अंदर यूँ लिखा है, और जब खुदावंद एलिया को भगोले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया एलीशा के साथ ले जाकर उसे जलजाल को चला। तो कहां से उन्होंने अपने सफर का आगाज किया है, जलजाल से जो है अपने सफर का आगाज किया है। तो जलजाल जो है उसका मतलब क्या है, जलजाल का मतलब है अपनी रूहानी जिंदगी का आगाज करना या नया आगाज करना। जलजाल का एक और मतलब भी है, और वो क्या है कि खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर बड़े अजीम काम किए हैं। तो जलजाल जो है यहाँ पर 2 बातों को जाहिर करता है, एक खुदा के अजीम कामों को, और दूसरा जो है वो जाहिर करता है नए आगाज को और नई पैदाइश को। इन दोनों ने अपने सफर का आगाज जो है वो कहां से किया है, जलजाल के इलाका से किया है। इसलिए जलजाल जिस तरह इनकी ज़िंदगी के अंदर अहमियत रखता है, उसी तरह मेरे जीजो मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर भी जलजाल उसी तरह मेरे जीजो अहमियत रखता है। अगर हम जलजाल के बारे में मेरे जीजो देखें तो जलजाल के बारे में हमें मेरे जीजो मिलता है यशवा की किताब उसका 4 बाब उसकी 19 से लेकर 24 आयत मुकद्दसा। आप सब मेरे साथ इस हवाले को निकालें और खुदा की खादमा के साथ हम इस हवाले को जो है वो रीड करेंगे। यशवा की किताब 4 बाब उसकी 19 से लेकर 24 आयत मुकद्दसा। और लोग पहले महीने की 10वीं तारीख को यरदन में से निकलकर यरीहो की मशरकी सरहद पर जलजाल में खैमाजन हुए। और यशवा ने उन 12 पत्थरों को जिनको उन्होंने यरदन में से लिया था जलजाल में नस्ब किया। और उसने बनी इसराइल से कहा कि जब तुम्हारे लड़के आइंदा ज़माना में अपने अपने बाप दादा से पूछें कि इन पत्थरों का मतलब क्या है, तो तुम अपने लड़कों को यही बताना कि इसराइली खुशकी खुशकी होकर इस यरदन के पार आए थे, क्योंकि खुदावन तुम्हारे खुदा ने
जब तक तुम पार ना हो गए यरदन के पानी को तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा दिया, जैसा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने बहरे कुलज़म से किया कि उसे हमारे सामने से हटाकर सुखा दिया जब तक हम पार ना हो गए, ताकि ज़मीन की सब कौमें जान लें कि खुदावंद का हाथ कवी है और वो खुदावंद तुम्हारे खुदा से हमेशा डरती रहें। हालेलुया। तो जलजाल जो है, पहली बात हम क्या सीखेंगे, जलजाल क्या जाहिर करता है? खुदा के अजीम कामों को। तो मेरे जीजो, जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला तो खुदा ने क्या कहा? खुदा कहता है कि मैं तुम्हें अपने जोरे बाजू से जो है वो क्या कर लेकर आया हूँ, निकाल कर लेकर आया। और खुदा ने जब उनको वहाँ से निकाला तो खुदा ने बड़े बड़े अजीम काम उनकी ज़िंदगी के अंदर किए। खुदा ने जो है वो कुलज़म को 2 हिस्से किया। खुदा बियाबान में उनकी हिफाजत और उनकी निगहबानी करता रहा। रात दिन को बादल का सतून और रात को आग का सतून जो है उनकी हिफाजत और निगहबानी करता रहा। खुदा ने उनको चट्टान से पानी पिलाया, खुदा ने उनको आसमानी मन खिलाया। और जब 40 साल का सफर वो पूरा कर कर यरदन के इस किनारे पर मेरे जीजो खड़े हैं, तो उन्होंने अब जो है वो कहाँ पर जाना है? यरदन के किनारे खड़े होकर उन्होंने कहाँ पर जाना है? जलजाल के इलाके के अंदर जाना है। और यहाँ पर जो हवाला हमने रीड किया उसमें हमने क्या पढ़ा कि खुदा ने क्या कहा कि जब तुम यरदन को पार करो तो यरदन के पानी के अंदर जब काहिन जो है वो अहद का संदूक लेकर खड़े हो, तो यरदन का पानी जब 2 हिस्से हो तो तुम क्या करना? यरदन के पानी में से 12 पत्थर उठाकर उनको जलजाल में जाकर नस्ब करना। और इसका मतलब जब तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे तो उनको कहना कि खुदावन ने हमारी जिंदगी के अंदर बड़े अजीब अजीब काम जो है वो किए हैं। तो मेरे जीजो, जब उन्होंने वो 12 पत्थर वहां पर नस्ब किए तो उन 12 पत्थरों के नस्ब करने का मतलब क्या था? कि वो खुदा की उन रहमतों को, खुदा की उन बरकतों को जो है वो याद रखें जो खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर किया था। उन बड़े अजीम कामों को याद रखें जो खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर किए थे। कि खुदा उनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया, खुदा ने उनके लिए कुलज़म को 2 हिस्से किया, खुदा ने उनके लिए यरदन को 2 हिस्से किया। तो मेरे जीजो, जलजाल जो है वो क्या जाहिर करता है? वो खुदा के अजीम कामों को जो है वो जाहिर करता है। तो पहली बात जो हमने सीखी वो क्या है कि जलजाल जो है वो क्या जाहिर करता है? एक मसीह की जिंदगी में बड़े बड़े अजीब कामों को जाहिर करता है। जब मैं और आप भी मेरे जीजो गुनाहों में फंसे हुए थे, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई उम्मीद हमारे पास नहीं थी, तो खुदा ने जिस तरह कौम बनी इसराइल की जिंदगी के अंदर काम किया, खुदा ने उसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी काम किया। और मुझे और आपको खुदा ने छुड़ाया, मुझे और आपको खुदा ने गुनाह से, खुदा ने इब्लीस से रहाई दी। और खुदा ने यहाँ पर मेरे जीजो हमें नया आगाज दिया। जिस तरह कौम बनी इसराइल को खुदा ने नया आगाज दिया, उसी तरह खुदा ने हमें भी मेरे जीजो नया आगाज दिया। हम देखते हैं कि यहाँ पर कौम बनी इसराइल जो है वो वादे की सरजमीन में दाखिल हो चुकी है। और उन्होंने जलजाल ही से मेरे जीजो वो तमाम जो है वो मुल्क मिस्र के ऊपर, मुल्क इसराइल के ऊपर जो है वो कब्जा किया। 7 साल तक वो जो है जलजाल के इलाका के अंदर रहे और जलजाल के इलाका ही से वो ऑपरेट करते थे। और वो जब भी मेरे जीजो लड़ाई के लिए जाते थे वो जलजाल से जाते थे और दोबारा जलजाल के इलाका में मेरे जीजो वापिस आते थे। तो जिस तरह मेरे जीजो यहूदी कौम की जिंदगी में जलजाल अहमियत रखता है, उसी तरह मेरे जीजो ये जलजाल का इलाका मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी वही अहमियत रखता है। जो अजीम काम खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर किए, वही अजीम काम खुदा ने जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी जो है वो किए हैं। हालेलुया। मेरे जीजो, दूसरा काम, दूसरी बात जो जलजाल के बारे में हम सीखेंगे वो क्या है? जलजाल किस चीज़ को जाहिर करता है? जलजाल जो है वो खतना को जाहिर करता है। जलजाल किस चीज़ को जाहिर करता है? खतना को जाहिर करता है। मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब 5 बाब उसकी 2 से लेकर 9 आयत मुकद्दसा। हम खुदा की खादमा के साथ इसको पढ़ेंगे। उस वक्त खुदावंद ने यशवा से कहा कि चकमक की छुरियां बनाकर बनी इसराइल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। और यशवा ने चकमक की छुरियां बनाई और खलड़ियों की पहाड़ी पर बनी इसराइल का खतना किया। और यशवा ने जो खतना किया उसका सबब ये है कि वो लोग जो मिस्र से निकले उनमें जितने जंगी मर्द थे वो सब बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में मर गए। बस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था, पर वो सब लोग जो बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था।
کیونکہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنا نہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی بات نہیں مانی تھی۔ انہی سے خداوند نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے بھی نہیں دے گا جسے ہم کو دینے کی اس نے ان کے باپ دادا سے قسم کھائی، اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ سو انہی کے لڑکوں کا جن کو اس نے ان کی جگہ برپا کیا تھا یشوع نے ختنہ کیا، کیونکہ وہ نامختون تھے، اس لیے کہ راستہ میں ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے۔ پھر خداوند نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا، اس سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر ہم نے کیا پڑھا؟ خدا کہتا ہے کہ میں نے مصر کی ملامت کو کیا کیا ہے؟ تم سے دور کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ختنہ جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ختنہ ہماری ملامت کو، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور جانے کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے کے اندر ختنہ جو ہے وہ نئے عہد نامے کے اندر بپتسمہ کا کیا ہے؟ عکس ہے۔ میرے عزیزو، ہم کیا کرتے ہیں؟ پرانے عہد نامے میں اگر خدا کسی کو نئی زندگی دیتا تھا، قوم بنی اسرائیل کی یعنی ابراہیم کی برکت کے اندر شامل کرتا تھا، تو ان کے لیے نشان کیا تھا؟ انہوں نے بپتسمہ میرے عزیزو لینا تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے آج نشان کیا ہے؟ اسی ختنہ کا مترادف جو ہے، اسی ختنہ کا جو ہے وہ عکس، وہ بپتسمہ ہے میرے عزیزو۔ جب میں اور آپ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں تو میری اور آپ کی زندگی کا آغاز جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے میرے عزیزو۔ یہ جلجال جو ہے وہ دوسری بات کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ نئے آغاز کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح جلجال جو ہے وہ میرے عزیزو خدا کے قدرت بڑے کاموں کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح جلجال جو ہے وہ نئے آغاز کو ظاہر کرتا ہے۔ جب میں اور آپ گناہ کے اندر تھے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے میرے عزیزو معافی ملی ہے۔ ہمارے گناہ یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے دھوئے گئے ہیں میرے عزیزو۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں اور آپ جو ہے وہ راست باز ٹھہرے ہیں۔ تو یہ جلجال جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ظاہر کرتا ہے؟ نئے آغاز کو میرے عزیزو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جب ہم یسوع مسیح میں میرے عزیزو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی روحانی زندگی کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر بنی اسرائیلی قوم نے اپنی روحانی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ جلجال سے کیا۔ ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ بپتسمہ لے کر ہم اپنی روحانی زندگی کا کیا کرتے ہیں؟ آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلی بات ہم نے کیا سیکھی؟ جلجال جو ہے وہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایک روحانی شخص کی زندگی میں نئے آغاز کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری بات ہم سیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے دوسرا سلاطین 2 باب اس کی 2 سے لے کر 3 آیات مقدسہ ہم پھر سے میرے عزیزو پڑھیں گے۔ اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتیل کو چلے گئے۔ ہاں جی، یہاں پر کہاں پر جا رہے ہیں؟ بیتیل کو۔ کہاں سے؟ جلجال سے بیتیل کو جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم ایک بات کے اوپر غور کرنا ہے۔ ایلیا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ایلیا کیا کر رہا ہے؟ اسے روک رہا ہے۔ اسے کیا کر رہا ہے؟ یہیں پر رک جا، خداوند نے مجھے کہاں پر بلایا ہے؟ بیتیل میں بلایا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب میں اور آپ اپنی مسیحی زندگی کے اندر اس آغاز کی حالت میں ہیں تو کیا ہم اپنی مسیحی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیا ہم نے بپتسمہ لے لیا، ہم چرچ آتے ہیں، دیا یقی دیتے ہیں، کہ اتنا کافی ہے؟ یا ہمیں آگے بڑھنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے میرے عزیزو۔ یہاں پر دیکھیں کہ خدا کس طرح ٹیسٹ کرتا ہے اپنے لوگوں کو۔ خدا اپنے لوگوں کو استعمال کر کر اپنے ہی لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ امتحان لے رہا ہے۔ ایلیا کون تھا؟ خدا کا نبی تھا نا۔ اور کس کو خدا اس کے وسیلہ سے ٹیسٹ کر رہا ہے؟ الیشا کو۔ وہ روک رہا ہے اس کو، یہیں پر رک جا۔ لیکن الیشا کیا کہتا ہے کہ خداوند کی سوگند، میں نہیں رکوں گا، جہاں تو جائے گا وہاں کیا کروں گا؟ میں جاؤں گا۔ تو بیتیل کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ بیتیل ظاہر کرتا ہے خدا کی حضوری کو۔ کیا آپ اپنے نئے آغاز سے خوش ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت خدا کی حضوری میں رہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میرے عزیزو، آج آپ کے سامنے یہ فیصلہ ہے کہ آپ نے فیصلہ لینا ہے کہ میں
इस बात से सिर्फ मुतमईन हूँ कि मैंने नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया है या मुझे आगे बढ़ना है एलीशा की तरह। तो कितने लोग आज फैसला करेंगे कि मुझे एलीशा की तरह जो है वो क्या करना है, आगे बढ़ना। अपना हाथ ऊपर करें और खुदावन के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। बैतेल क्या जाहिर करता है? खुदा की हजूरी को। मेरे साथ मिलकर निकालिए पैदाइश 28 बाब उसकी 10 से लेकर 17 आयात मुकद्दसा हम पढ़ेंगे। और याकूब बैरसबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़र्रों की मानित होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा। और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा न कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा, ये कैसी भयानक जगह है, सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। हालेलुया। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? याकूब क्या कहता है कि ये खुदा के घर और आस्ताना के सिवा कुछ ना होगा। यानी ये क्या है? इस जगह के ऊपर क्या है? खुदा की हजूरी है। मेरे जो इस वक्त याकूब जो है वो अपने बाप को, अपने भाई को धोखा देकर अपने घर से क्या हुआ था? भागा था। और उसके रास्ते में जो है वो बैतेल आया और रात को वो वहीं पर सो गया। और उसने ख्वाब के अंदर क्या देखा कि खुदा आसमानों पर खड़ा है और उसने एक सीढ़ी देखी और फरिश्ते जो है वो क्या कर रहे हैं? वो ऊपर और नीचे जो है वो आ रहे हैं। तो मेरे जो वो इस तमाम भयानक नाक मंजर को देख कर जो है वो डर गया, क्योंकि खुदा की हजूरी जो है वो क्या है? पाक है मेरे दिजो। और गुनाहगार लोग खुदा की हजूरी में ठहर नहीं सकते। आप मेरे दिजो देखें कि किस तरह जो है वो यूहन्ना खुदा की हजूरी को देखकर जो है वो घुटने हो गया। वो कहता है कि मेरे बदन के अंदर जो है वो जान नहीं रही। इसी तरह याकूब भी जब उसने खुदावन की हजूरी को इतने करीबी से मेरे दिजो महसूस किया तो उसके अंदर भी जान तक ना रही। और वो ये कहता है कि ये कैसी भयानक जगह है। वो डर कर इस बात को जो है वो कहता है कि ये कितनी भयानक जगह है, ये खुदा की हजूरी के सिवा और कोई जगह नहीं हो सकती। मेरे अजीजो, खुदा की हजूरी मेरे अजीजो, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की हजूरी में बढ़े तो आपको क्या करना है? आपको अपने मसीह सफर के अंदर पाकीज़गी में जो है वो आगे बढ़ना है। जब आप पाकीज़गी में आगे बढ़ेंगे मेरे अजीजो, खुदा के रूह की रहनुमाई से चलेंगे तो खुदा की हजूरी के अंदर मेरे अजीजो आप 24 घंटे खुदा की हजूरी के अंदर रहेंगे। मेरे अजीजो, खुदा की हजूरी के अंदर रहना एक ईमानदार के लिए मेरे अजीजो बड़ा ज़रूरी है। और इब्लीस हमेशा कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह ईमानदार को खुदा की हजूरी से जो है वो दूर करे। दाऊद से जब गुनाह हुआ तो दाऊद क्या कहता है कि खुदामंद मुझे अपनी हजूरी से जुदा ना कर, क्योंकि मेरे दिसो वो गुनाह की मेरे दिसो वो सजा से नहीं डरता था, लेकिन वो डरा किस बात से? खुदा की हजूरी के चले जाने से। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपनी मसीही ज़िंदगी के अंदर दूसरी बात हमें क्या करनी है? हमें हर वक्त क्या करना है? खुदा की हजूरी के अंदर जो है वो रहना है। तो बैतेल किस चीज़ को जाहिर करता है? खुदा की हजूरी को। जलजाल किस चीज़ को जाहिर करता है? नई पैदाइश को। पहली बात हमने क्या सीखी? नई पैदाइश। दूसरी बात हमने क्या सीखी? खुदा की हजूरी के अंदर रहना। अब हम तीसरी बात की तरफ चलेंगे। यरू जो है वो किस चीज़ को जाहिर करता है? मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन 2 बाब उसकी 4 से लेकर 5 आयत मुकद्दसा। हम दोबारा और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरू में आए। और अंबियाज़ादे जो यरू में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा
اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ हालेलुया। यहाँ पर वो कहाँ पर जा रहे हैं? बैतेल से यरू की ओर जो है वो जा रहा है, और एलिया फिर से यहाँ पर क्या करता है? उसे रोकता है कि आगे ना जा, खुदा ने मुझे बुलाया है, तू यहीं पर रुका रहे। लेकिन क्या एलीशा रुका? नहीं, बल्कि एलीशा जो है वो क्या हुआ? वो आगे बढ़ता गया। मेरे जिसो इब्लीस बहुत कोशिश करेगा हमें रोकने के लिए कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें, लेकिन मेरे जिसो हमें क्या करना है? हमें ज़ोर मत लगाना है। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि ज़ोरावर जो है वो क्या करते हैं? वो खुदा की बादशाही के ऊपर जो है वो कब्ज़ा ले जाते हैं मेरे जिसो। तो यरू जो है वो किस चीज़ को जाहिर करता है? यरू जाहिर करता है ईमान से लिए गए कदम को। किस चीज़ को जाहिर करता है? ईमान से लिए गए कदम को। हमने पिछले हफ्ते जो है वो यरू के ऊपर पैगाम सुना था खुदा के खादिम से। उन्होंने क्या किया था? यरू की दीवार कैसे टूटी? हाँ, कैसे टूटी? 6 दिन तो वो जो है वो क्या करते रहे? खामोशी के साथ वो क्या करते रहे? चक्कर लगाते रहे। 7वें दिन उन्होंने क्या किया? 7 चक्कर लगाए, ईमान के साथ वो चले और जोर से खुदा की हजूरी में ललकारे मेरे दिजो। और जब वो खुदा की हजूरी में ललकारे मेरे दिजो, तो यरू की दीवार जो है वो कहते हैं कि वो उनके सामने से मेरे दिजो गिरी। ये यरू की दीवार जो है वो कैसे? उनके जोर से, उनकी ताकत से नहीं गिरी, बल्कि किस तरह गिरी? ईमान से लिए गए उस कदम से मेरे दिजो गिरी जो उन्होंने खुदा पर रख कर मेरे दिजो लिया था। अगर हम भी मेरे दिजो अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा ही ईमान रखेंगे, तो उस ईमान के वसीला से हमारे इर्द गिर्द जितनी दीवारें हैं, खुदा उनको मेरे दिजो मलिया मेट कर देगा। खुदा उन दीवारों को जो है वो गिरा देगा। इब्लीस जितनी मर्जी कोशिश करे है मगर हमें गिराने की, लेकिन अगर हम ईमान में मजबूत है मेरे दिजो, अगर हम यीशु मसीह के साथ मेरे दिजो चलते हैं, तो मेरे दिजो इब्लीस की कोई भी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होगी। ये नहीं कि वो रोड़े नहीं अटकाएगा, ये नहीं कि वो हमारी जिंदगी में आजमाइशों को नहीं लेकर आएगा, वो आजमाइशों को लेकर आएगा। लेकिन जब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है मेरे दिजो? खुदा का कलाम कहता है कि किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन मुझे तो अपने जिंदा खुदा के ऊपर भरोसा है। आइए उस खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दूसरे तवारीख के अंदर यूसुफ किन में फंस गया? यूसुफ को पकड़ने के लिए कौन आ गए? यूसुफ को पकड़ने के लिए बनी अमून और बनी मुवाब के लोग आ गए मेरे दिजो। और वो डर गया, खुदा के सामने जाकर गिड़गिड़ाया और रोया, और खुदा के सामने उसने अपने आप को पेश कर दिया। और खुदा ने उसे कहा कि ये जंग तेरी नहीं बल्कि मेरी है। मेरे दिजो, जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उनकी जंग को जो है वो लड़ता है। खुदा उनकी मेरे दिजो हिफाजत और निगहबानी करता है। वो जैसे मर्जी अंधेरी खाइयों में से, जैसे मर्जी मेरे दिजो मौत की वादियों में से गुजरे, लेकिन जब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे मुखालिफ है मेरे दिजो? खुदा मेरे और आपके साथ है मेरे दिजो। तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें ईमान के साथ मेरे दिजो चलने की जरूरत है। तो यरू किस चीज को जाहिर करता है? यरू जाहिर करता है ईमान के साथ चलने को मेरे दिजो। मेरे साथ मेरे दिजो निकाल लीजिए यशवा की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 13वीं से 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हम यरू के बारे में कुछ और सीखेंगे। और जब यशवा यरू के नज़दीक था तो उसने अपनी आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? है कि मैं खुदा की फौज का लश्कर का सरदार होकर आया हूं। इसका मतलब क्या है कि खुदा तरफदारी नहीं करता, बल्कि खुदा जिम्मेदारी लेता है। खुदा जो भी काम मेरे दिजो हमारी जिंदगी के अंदर करता है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरे दिजो करता है। और खुदा ने जब ये बेड़ा उठाया है कि वो हमारी जंग को लड़ेगा, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस वक्त किस चीज की जरूरत है। हम जिस मर्जी जंग में क्यों ना हो, जिन मर्जी हालात में क्यों ना हो, जब खुदा मेरे दिजो हमारी तरफ है तो कौन हमारे मुखालिफ है? वो हमारे आगे आगे चलता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है मेरे दिजो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको लड़ना नहीं पड़ा, बल्कि खुदा मेरे दिजो उनके लिए लड़ा। तो यरू जो है वो किस चीज को जाहिर करता है? ईमान से लिए गए
कदम को जो है वो जाहिर करता है। पहली बात हमने क्या सीखी, जलजाल जो है वो किस चीज को जाहिर करता है, नई पैदाइश, नए आगाज को। दूसरी बात, बैतेल जो है वो किस चीज को जाहिर करता है, खुदा की हजूरी को। तीसरी बात, यरू किस चीज को जाहिर करता है, ईमान से लिए गए कदम को। तो ये तीन बातें जो है ईमानदार की जिंदगी के अंदर होना बड़ी ज़रूरी है। यानी हमने नई पैदाइश ले ली, उसके बाद हमने खुदावन की हुजूरी में चलना है, और फिर ईमान के साथ चलना है। जब ईमान के साथ चलेंगे तो क्या होगा, खुदा हमारी जंग को लड़ेगा। अब चौथी और आखिरी बात हम सीखेंगे, और वो क्या है, हम यरदन के बारे में सीखेंगे कि यरदन यहाँ पर किस बात को जो है वो जाहिर करता है। तो मेरे साथ मेरे जो वही मरकजी हवाला निकालिए, दूसरा सलातीन 2 बाब उसकी 6 से 9 आयतें कच्चा दोबारा पढ़ेंगे। और एलिया ने उससे कहा, तू ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावन ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले, और अंबियाज़ादों में से 50 आदमी जाकर उसके मुकाबिल दूर खड़े हो गए, और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा, और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश्क ज़मीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। हालेलुया। यहाँ पर क्या मांगता है अलीशा, तेरी रूह का दुगना मसा मुझ पर हो। आज कौन कौन अपने लिए मसा मांगता है? हाँ, मैं आपको अपने लिटरली आपको बताऊं, मैं हर रोज़ खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदावन जितना मसा तेरे बंदा पर उससे दुगना मसा मुझे दे। ये मैं आपको बताने के लिए नहीं बोल रहा, मेरी हर रोज़ की दुआ है। किसको मसा चाहिए? हाँ, तो मेरे जिजो ये मसा कैसे मिलेगा? यरदन किसके लिए 2 हिस्से होगा? यहाँ पर क्या वो कर रहे हैं, यरदन पार कर रहे हैं। तो यरदन किस चीज़ को जाहिर करता है? यरदन जाहिर करता है अपने लिए मरने को। क्या चीज जाहिर करता है? अपने लिए मरने को। यरदन पार कर कर उन्होंने क्या किया? हमने कहां से आगाज किया था? यरदन से आगाज किया था ना। क्या उन्होंने यरदन पार करके पहले कहां पर गए? जलजाल में। तो यरदन किस चीज को जाहिर करता है? अपने लिए मरने को जाहिर करता है। जब मेरे जो काहिनों के पाँव के तलवे जो है वो कहाँ पर टिके? यरदन के अंदर टिके। यरदन के अंदर बाढ़ आई हुई थी, पानी ऊपर से नीचे बड़ी तेजी से बह रहा था, और जब काहिनों के तलवे जो है वो टिके खुदा के अहद का संदूक को लेकर, तो लिखा है कि यरदन 2 हिस्से हो गया। यरदन किन के लिए 2 हिस्से हुआ? वो जो खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, जो खुदावन यीशु मसीह में मेरे जो मरते और उसमें क्या होते हैं, जी उठते हैं। किस तरह? वो अहद का संदूक किसको जाहिर करता है? खुदावन यीशु मसीह को। यरदन किसके वसीला से 2 हिस्से हुआ? यीशु मसीह के वसीला से। यरदन वो बहुत बड़ी मेरे जो हम देखते हैं रुकावट थी उन मसीह उन लोगों की जिंदगी के अंदर। अगर यरदन पार ना होता तो वो वादे की सरजमीन के अंदर दाखिल ना हो पाते। लेकिन वो यरदन किसके वसीला से पार हुए? खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मेरे जीजो उन्होंने यरदन को जो है वो पार किया। तो यरदन किस चीज को जाहिर करता है मेरे जीजो? अपने लिए मरने को जाहिर करता है। जिस तरह मसीह यीशु ने मेरे जीजो हमारे लिए मर कर हमारे लिए मेरे जीजो नई जिंदगी का रास्ता खोला, इसी तरह यीशु मसीह ने उनके लिए भी क्या किया? यरदन को 2 हिस्से किया। और खुदा का कलाम कहता है कि जब तक गेहूं का दाना जो है वो मर नहीं जाता, वो क्या नहीं करता? वो फल नहीं लाता। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप के लिए मरना है। और जब हम अपने आप के लिए मरेंगे तो तब हम क्या करेंगे? हम फलदार जो है वो दरख्त बनेंगे, जिनके वसीला से जो है वो दूसरे लोग जो है वो बरकत पाएंगे। तो पहली बात हमने क्या सीखी थी? जलजाल नई पैदाइश को जाहिर करता है। दूसरी बात, बैतेल जो है वो किस चीज़ को जाहिर करता है? खुदा की हजूरी को। यरू किस चीज़ को जाहिर करता है? ईमान से लिए गए कदम को। और यरदन किस चीज़ को जाहिर करता है? अपने लिए मरने को। तो ये मेरे जीरो 4 बुनियादी बातें हैं जो हर एक मसीही की ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।